बबीता जी, आप यदि नारायणी शक्ति फाउंडेशन को डोनेशन करती हैं और करवाती हैं तो टोटल रसीद आपके पास जाएगा और जितनी भी पीड़िता का मैं केस देखूंगी फ्री में टोटल का हिसाब जाएगा। आज से मैं देशवा चैनल को निवेदन करती हूँ कि आप मुझे डोनेशन दें और नारायणी शक्ति फाउंडेशन, क्योंकि अभी तक मेरे पास कोई भी डोनेशन नहीं आया है। मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ कि हमारी नारायणी को बने हुए 1 साल हुआ है और मुझे इसकी विशेष मतलब डोनेशन कैसे लिया जाता है, क्या किया जाता है, इसकी मुझे आइडिया नहीं है। मुझे लगता है चलो जिसका प्रॉब्लम है वो आने जाने का अगर खर्च दे देता है तो तन से और समय से मैं दे दूँगी, क्या रखा हुआ है। लेकिन मेरा आपसे कहना है कि आप इस चीज़ का आप अर्थ की आप ले लें व्यवस्था। नारायणी शक्ति फाउंडेशन आपको वचन देती है कि जिस समय हमारे पास सरकारी फंडिंग आना चालू हो जाएगा और जिस दिन मुझे सामाजिक फंडिंग आना चालू हो जाएगा तो बिल्कुल कोई भी फंडिंग करेंगे तो नारायणी शक्ति फाउंडेशन के जो अकाउंट है उसी में करेंगे, क्योंकि ऐसे तो कोई करेंगे नहीं। तो अगर उसमें आता है और फंडिंग इस तरह से हमारे पास आने लगता है तो बिल्कुल मैं किसी भी पीड़िता से नहीं लूँगी पैसा और आने जाने का। और ऐसे अगर अभी जब तक मेरे पास कुछ ऐसी सुविधा नहीं है तब तक लोगों का प्रॉब्लम है, लोग ही अपने प्रॉब्लम के लिए जाने के लिए यातायात का खर्च दे दें। और जो हमारे साथ मेंबर जाते हैं, मुझे नहीं, मुझे खाने के लिए भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं लहसुन प्याज भी नहीं खाती हूँ तो मुझे खाने का बाहर ज़रूरत भी नहीं है और मैं खुद का अपना कर लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे मेंबर को असुविधा नहीं होनी चाहिए। अगर जाने में रात होती है तो रात्रि में ठहरने के लिए होटल और उसके बाद खाने की व्यवस्था हमारे मेंबर को बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि हमारे मेंबर अपने तन से सेवा देंगे, समय से सेवा देंगे। अपने बच्चों को छोड़कर किसी के सेवा के लिए दिन भर जाना, अपने परिवार से दूर रहना एक कम बड़ा त्याग नहीं है। लेकिन उन महिलाओं का ख्याल करना भी जो अपने दर्द में ले जाते हैं, उनके परिवार वालों को उनका जिम्मेवारी बनता है। और हमारे पास पीड़िताएँ आती हैं तो पीड़िताएँ भी परिवार से जुड़ी हुई रहती हैं और परिवार लोग इस तरह का आर्थिक सहयोग कर देते हैं। एक अंतिम सवाल रहेगा, आपका एक ऑडियो आपका एक नहीं होता है, नहीं सहयोग करने वाला होता है, उसका मदद फिर हम लोग मिलकर भी जो मेंबर हैं जितना बन सकता है कर लेते हैं, लेकिन बहुत अधिक नहीं कर पाते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है बबीता जी, आज से प्रथम बार नारायणी शक्ति फाउंडेशन आज आपके चैनल के माध्यम से डोनेशन की गुहार कर रही है, क्योंकि बबीता मिश्रा जी को ऑब्जेक्शन हो रहा है कि पीड़िता से पैसा न लिया जाए। तो बहुत अच्छी बात है आपका बबीता मिश्रा जी, लेकिन प्रथम डोनेशन आप ही करें और मुझे अच्छा लगेगा। और मैं बिल्कुल जितना भी हमारे पास केस आएगा, जितना भी ये आएगा, टोटल का मैं आपको हिसाब दूंगी। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप इस तरह का विचार रखती हैं, लेकिन डोनेशन का व्यवस्था आप कराएं। और मेरा आपसे निवेदन है, रह गई बात फर्जी संस्था, तो आप दिखा दें कि हमारी संस्था फर्जी नहीं है। 1 ईयर बने हुए हमारी संस्था को हो चुका है और नारायणी शक्ति फाउंडेशन बहुत ईमानदारी से काम कर रही है। और रह गई बात पीड़िता की, तो वो भी देखिए मैं खुल के बोली, मैंने कभी आपके चैनल से भी बोला कि वो मेरा आवाज़ नहीं है, मैंने कभी बोला कि मैंने नहीं। अरे भैया, मैं कोई 50,000 थोड़ू मांग रही हूँ, मैं कोई लाख थोड़ू मांग रही हूँ, मैं कोई करोड़ थोड़ू मैं मांग ही नहीं रही हूँ। 20-25 हज़ार रुपया अगर संस्था मदद रूप से किसी से मांग रही है तो दिक्कत की क्या बात है। अब रह गई बात उस महिला की, तो मैं आपको बताती हूँ कि वो महिला पीड़िता भी नहीं थी, वो महिला किसी संगठन में बैठी हुई एक समाज सेवी ही थी, जो मुझे ही बदनाम करने के लिए एक प्लानिंग किया जाता है। और उसके पहले उस ऑडियो में ये बात किया जाता है कि मैडम मैं पैसा देने में सक्षम हूँ और मुझे जाने आने का आप खर्च बताएं। जबकि पहले मैं उन्हें ये बोलती हूँ कि पहले आप आवेदन दें, आवेदन देकर ऑफिस में, और उसके बाद आप ऑफिस में हमारे कोषाध्यक्ष सर रहते हैं उनसे जानकारी लें। लेकिन वो महिला बहुत जिद करती है कि नहीं मैम, मैं जब आऊँगी तो टोटल मैं लेके आऊँगी, क्योंकि मुझे पैसे की कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन जैसे ही मुझे फिर उसमें शक हो जाता है कि ये क्या बात है कि ये महिला पूरी जानकारी ले रही है, जबकि कोई भी पीड़िता को इतनी जानकारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये ऑडियो अब चल रही है, इसके पहले तो ऑडियो भी नहीं था कि संस्था इस तरह से पैसा भी लेती है। तो मेरा ये कहना है कि उसके बाद तो लोग पहले से ही सतर्क होकर हमारे पास आएंगे, क्योंकि आप चला रहे हैं सोशल मीडिया पे। बहुत अच्छा, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ कि आप इस ऑडियो को चलाएं ताकि लोग संदेह में ना आए। कम से कम लोगों को ये पता, जो नहीं आएंगे। मेरे पास बहुत सारे समाज सेवा करने के काम है। अब ठंडे के दिन है, मुझे कंबल बांटना है, अपने मेंबर से कुछ पैसे कलेक्शन करेंगे और फिर कंबल बांटेंगे गरीबों को। हम भी अपने तरफ से कुछ सहयोग करेंगे। तो मेरा ये कहना है
कि आप अगर पैसे की जिम्मा लेती हैं बबीता मिश्रा जी, तो आप नारायणी शक्ति फाउंडेशन को डोनेशन मतलब डोनेट करें और उसके बाद लोगों से भी करवाएं और टोटल हिसाब आपको दी जाएगी कि मतलब जो भी डोनेशन आया है नारायणी शक्ति फाउंडेशन के अकाउंट में, उससे कितने लोगों की मदद की गई है। तो चलिए, मैं ज़्यादा किसी के अपमान नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं सबका सम्मान और सबका विकास का संकल्प नारायणी शक्ति फाउंडेशन बनाई हूँ। लोग मेरा जितना भी अपमान कर लें, वेलकम उनका है, लेकिन मैं अपने शब्दों से किसी के अपमानजनक शब्द नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन हाँ, रिश्ते की बात करेंगे तो थोड़ा आप अपने भी रिश्ते को देख लेंगे। आपको इतना कंचन से हुन्नस क्यों हो रहा है? क्या आपने रिश्ते में कंचन को सौतन का तो कटुगहरी में नहीं आप ले आई हैं? इस बात का भी आप विचार रखेंगे, क्योंकि मुझे आपने मौसी का उपाधि दिया है। तो और बहुत ही अभद्र शब्द आप भी अपने में लगा चुके हैं। एक समाज सेवी का चेहरा इतना सम्माननीय होता है कि आज हम लोग कहीं भी जाते हैं तो एसपी सर हो, चाहे कोई भी विभाग के बड़े बड़े ऑफिसर से भी हम लोग मिलते हैं, इतना हम लोग को इज्जत मिलता है, इतना हम लोग को सम्मान दिया जाता है। लेकिन पहला बार मैंने देखा एक दो ही महिला को और उसके बाद एक बबीता मिश्रा जी को कि महिला होके महिला के पीड़ा न समझ सकी और कुछ भी बोले जाती हैं। और रह गई बात कंचन की, मैंने कंचन को भी काफ़ी समझाया है कि आप इस तरह का शब्द संबोधन न करें, किसी का अपमान न करें। लेकिन रिश्तेदारी में बबीता जी आप भी बचें, क्योंकि आप पर्सनल पे आ गई हैं और पर्सनल छीछारोपण न करें और एक अच्छी महिला बने। बस यही मेरा आपसे कहना है। यानी आप शांत होने का संदेश दे रहे हैं? अरे शांत तो होना ही है, मैं अशांति क्यों करूं? पूरा मेरा देश शांत हो जाए। मैं तो कहती हूँ कि सभी का सम्मान करिए और सभी का विकास करिए और सभी का भला सोचिए। किसी का बुरा के नियत से न चैनल बनाइए, न समाज सेवी बनिए और न रोड पर घर से निकलिए तो इस विचारधारा के साथ निकलिए। चलिए दोस्तों, सरिता राज जी थे जो मेरे चैनल के माध्यम से बोले बबीता मिश्रा को लेकर, क्योंकि मौसी कंचन के मौसी कहे थे, इशू को लेकर ये बोले कि जब रिश्ता पर आते हैं तो वो भी कंचन के नानी हैं। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या? वो दोनों नानी हैं जी, बगल में बैठ के दो नागिन, उसको तो नागिन का उपाधि हम पहले ही दे चुके थे। को क्या बनाऊं? अब